हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं गौरी बाबा शिव भक्ति। तो इसका भाई एक पार्ट देख लिया था हमने, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो सर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे और इस पर और भी काफ़ी ज़्यादा भाई वीडियो रिकमेंड हो रही थी, भाई कर रहे थे। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है तो वो भी किसी दिन लेकर आएंगे। बाकी करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। दे विल नॉट वॉन्ट यू टू सी इट ऑल्सो। देखो, जो अभी अघोरी आप देखोगे, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं ये सब। हम ही जाके दैट्स व्हाई कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब भी आपने कहा व्हेन आई मेट, आई डिड नॉट गो विद अ वीडियो कैमरा, आई डिड नॉट गो विद एनी कैमरा, नथिंग। यू नो व्हाई? बिकॉज आई ओनली वॉन्टेड टू नो। एंड ऑनेस्टली मुझे पुस्तक लिखने का तभी कुछ था नहीं। आई वॉन्टेड टू नो। शायद वो मेरे प्रारब्ध मेरे पास लाइफ से आया था कि मुझे आई हैड टू फाइंड आउट मोर। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। एब्सोल्युटली। एंड बिकॉज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग being my profession, I'm bringing this only to tell you in the context that when you conduct trainings, काफ़ी सारे इंडिया से लोग आते हैं। तो I met a few people who are from वाराणसी, हरिद्वार, यंगस्टर्स जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स थे। तो आई कॉन्टैक्टेड देम। तो मुझे कॉन्टैक्ट से आई गॉट थ्रू बिकॉज लोकली दे न्यू समबडी। तो यहाँ वहाँ ऐसे होके आई गॉट, बट आई न्यू वन थिंग दैट इफ आई एम गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर टू मेक सम सेल्फी टू ट्राई एंड से दैट मैं उनको मिला। नो, दे डोंट लाइक पब्लिसिटी। तभी उनके बारे में अगर कुछ हम डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो शायद वो बता के प्लीज करके वो हो सकता है, बट दे विल नॉट गेट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शायद, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट एवरीबडी टू नो एज वेल। Have you ever seen an Aghori inviting people कि मैं हूँ आज स्मशान में, आइए? You'll never. वो अपनी धुन में रहते हैं। वो तो उल्टा होता है, वो आएंगे तो that's why वो गुस्सा होते हैं उनको। If you see in my book, उसमें there is one point where they there's a village where the villagers get scared because there was an incident where some stones were hurled, पत्थर फेंके गए अंदर स्मशान भूमि में उनके ऊपर। तो 2-3 बार वो अघोरी ने अवॉइड किया कुछ बोलना, लेकिन वो जब भी ज़्यादा हो गया तो उन्होंने फिर बड़ा हो ही, मतलब ही दे रिएक्टेड। सो दे विल बी दैट वे वेरी वेरी अग्रेसिव बिकॉज दे आर नॉट कन्फॉर्मिंग टू दी एस्पेक्ट्स लाइक पहले प्यार से बात करो, वो अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर इफ यू आर क्रॉसिंग लाइन दे विल रिएक्ट ऑल्सो। सर, जो आगोरी लाइफस्टाइल के बारे में चीज़ें आपने कही कि ये ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, या जो लोग सोचते हैं अल्कोहल पीते हैं, क्या आपने उनसे ये पूछा है कि एग्जैक्टली उन चीज़ों को कंज्यूम करने की वजह से होता क्या है उनमें? क्योंकि ऑनलाइन मेन स्ट्रीम मीडिया में कहा जाता है कि इन चीज़ों की वजह से उन्हें वो शक्तियाँ मिल जाती हैं, तांत्रिक शक्तियाँ मिल जाती हैं। तो तांत्रिसिज्म होता क्या है? पहले तो आप तांत्रिक वर्ड समझा दीजिए। और सर, इन चीज़ों को करने की वजह से, इन चीज़ों को कंज्यूम करने की वजह से उनकी शक्ति को क्या होता है, आघोरियों की शक्ति को? ओके, तो मैं आई विल स्टार्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू जो आपने कहा द तांत्रिक वाला, बिकॉज पहले भी प्रश्न में आपने वो तांत्रिक एस्पेक्ट, टिपिकल अगेन एक माइंडसेट हुआ है बिकॉज ऑफ द वे एक प्रोजेक्शन किया गया कि तांत्रिक मतलब वो दे आर बैड पीपल। इट्स नॉट ट्रू। विलन, हाँ, वो हिंदी पिक्चर में वो तांत्रिक, इट्स नॉट ट्रू। कितना मतलब कंप्लीटली रॉन्ग। जो तंत्र का वापर करता है उसको तांत्रिक कहते हैं। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेट मी बी फ्रैंक, बट मैंने कुछ तो अंडरस्टैंड किया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि तंत्र होते हैं। तंत्र इज अ टूल, सो दीज आर टूल्स। यंत्र इज समथिंग विच इज़ अ स्पिरिचुअल टूल। तो वो कुछ यूज़ करके, जैसे मंत्र होते हैं तो हम उसको मांत्रिक बोलते हैं, तंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं। मतलब जो मंत्र का इस्तेमाल करते हैं वो मांत्रिक होते हैं, हाँ, यंत्र स्पिरिचुअल टूल होते हैं। करेक्ट। जैसे मतलब एक माला मान लो, या हाँ, जो आप पहन रहे हो रुद्राक्ष, यस यस ये यस ये एक यंत्र होता है। यस, बाय द वे ये जो है ना, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ माय इंटरेक्शन विद अघोरीज, बाय द वे। ये टैटू, हाँ, तो अगर आप देखते हो तो इसमें देयर इज, कैन यू सी व्हाट यू सी हियर? एक त्रिशूल है और एक ओम है जी। एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए इसका मायना भी है कि मैं जब भी 28 था, व्हेन आई वाज 28 आई गॉट टू गो विद माय गुरु
स्वामी सद्योजात शंकराश्रम टू कैलाश मानसरोवर, तो उसका भी है. लेकिन इवन मीटिंग सच अमेजिंग स्पिरिचुअल एंटिटीज लाइक अघोरीज, आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ कभी कभी हैविंग टैटूज इज लाइक अ रिमाइंडर, इट जस्ट मेक्स यू फील मोर मोटिवेटेड. बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, तांत्रिक जो होते हैं, दे यूज सर्टन टूल्स. ओके, you can call them catalysts, certain ways by which it enhances their spirituality. जैसे कि अब एक तंत्र का एग्जांपल दे सकते हो? For example, they will use, I could say, a skull. So they will use the skull, and that becomes a way, or they use that to chant some mantras, to meditate upon it, and उससे वो कुछ spiritual benefits पाते हैं. देखो, तांत्रिक का मतलब ये नहीं कि फिजिकल टूल्स ही यूज करते हैं. दे इवन यूज मंत्रस, दे यूज सर्टन, आई एम सॉरी, दे यूज जैसे डिजाइन्स होते हैं. ओके. वो रंगोली, यू नो व्हाट्स रंगोली, द पाउडर, द कलर्ड पाउडर, दे यूज दैट एज वेल. दे ऑल्सो यूज some tantrics. I'm going a little beyond Aghoris now. Tantrics. They also use seashells, a particular. I've seen that myself. They use it, okay, to either cast a spell. Now, let me be very clear here, Ranveer. तंत्र का दुरुपयोग भी होता है, उपयोग भी होता है. दुरुपयोग मतलब काला जादू. Yes, yes. That is what has been projected too much. वो तांत्रिक है. वो क्या करता है? वो माट करता है. माट मतलब ब्लैक मैजिक करते हैं. इनफैक्ट वो नहीं करते, करवाते हैं. लाइक समबडी, किसी का कुछ होना है तो ऐसे माना जाता है कि यू कैन यूज तंत्र टू डू समथिंग इविल, बट दैट्स अ मिसयूज ऑफ इट. किसी को हार्म, इट्स अ नाइफ. यू कैन either kill somebody, or you can use it to butter the bread. My point is that Aghoris, when they use tantra or when they use mantras, they do it only for themselves. क्योंकि उनका गोल रहता है मुझे शिव जी तक पहुंचना है. हाँ, तो अभी हम जैसे यू आर अवेयर, वी स्पोकन अबाउट कुंडलिनी जागृति. तो व्हेन यू मीट दीज अघोरीज, उनकी कुंडलिनी काफ़ी जागृत होती है, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग दिस वेरी इंटेंस साधना, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है कि वो क्या है, बिकॉज दैट इज़ वेरी सीक्रेटिव. बाय द वे, अघोरीज आर वेरी सीक्रेटिव. वो सब कुछ नहीं बताते हैं. दैट इज़ वाई जो दिखाया जाता है वो वही दिखाया जाता है. नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट, रणवीर, व्हेन यू आस्क मी, वो मांस खाते हैं, उनसे कुछ उनको होता है. नाउ ये जो कहा जाता है कि मांस खाने से उनको एनर्जी मिलती है, दीज आर ऑल प्रोजेक्शंस. इवन आई एम प्रोजेक्टिंग इट कि उनको एनर्जी मिलती है, बट देयर इज नथिंग वेयर इट इज सीन कि मांस खाया तो सडनली कुछ हो गया. आई नो फॉर अ फैक्ट दैट वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे ईट इट इज ओनली बिकॉज फॉर सर्वाइवल. Okay, for them it is not only energy, it is just that वो है, वो कुछ भी खा सकते हैं. They can live off anything. They don't even have a desire to eat food. उनका उस लेवल का नॉन डिजायर है. वो ये भी नहीं चाहते हैं कि चावल हो, बट अगर आपने चावल दे, खाएंगे. It is not, that's why I want to make it very clear that they are not people who will only eat, because that's also desire, no? मैं मांस ही खाऊंगा, ऐसा नहीं है. They can survive on anything. Yeah. They can live on anything. That is their level of advancement and non-desire. And you know, Ranveer, I know you're spiritual yourself, that the real advancement of any spiritual person is when he slowly lets the desires dissipate. वो जो desires होते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, worldly जो desires होते हैं, जब भी वो धीरे धीरे निकल जाता है, that is the real sign कि वो आगे जा रहा है. ये उस लेवल पे है जहाँ पे आप इमेजिन करो ना, उनके वो रहते कहाँ पे भी रहते हैं. और अघोरियों का भी, जैसे नागा साधु के हेड होते हैं, अघोरियों को भी गुरु होते हैं, अवघर माना जाता है. अवघर एज इन सीनियर अघोरीज. आई हैव सीन सम ऑफ देम हु मे नॉट इवन लुक लाइक अघोरीज, जैसे एक अपीयरेंस होता है, बट दे हैव स्टडीड द तंत्रास एंड द मंत्रास, एंड सर्टन अघोरीज जो ऐसे मतलब बाल जटा, वो जाके उनको पैर पड़ते हैं. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एस्पेक्ट जो है अघोरियन के बारे में, जो इसमें आया है. ऑफकोर्स आई हैव फोकस्ड थ्रू द बुक अघोरियन अनटोल्ड स्टोरी में. वो अनटोल्ड स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है. ऑफकोर्स मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, रणवीर, दैट मैनी ऑफ दीज थिंग्स जिसमें क्रियाज हैं, एज यू मस्ट हैव रेड, you will not see them in real.
but there are other kriyas which happen in real as well. So some of it is fictional but based on facts. So there is the thing where ek usme a scenario where there's an initiation that takes place on Subbu. Fire. Now they have control. Aghoris have control on certain elements of nature as and how they advance in their sadhana. उन्हें फायर पर कंट्रोल है उनका. Yes. हो सकता. Only thing is ये लोग किसी को दिखाते नहीं है because the moment you show something you're down. मतलब पावर कम हो जाता है. Of course. Okay. In fact ऐसे लोग मुझे पता है एडवांस में जिन्होंने कहा है कि अगर आप एक्सपीरियंस कुछ कर रहे हो तो किसी को बताओ मत. फर्स्ट यू टेल योर गुरु, वो गाइड करेंगे बिकॉज उसमें अहंकार भी आता है. सो देखो मैं ये कर सकता. ऑफ कोर्स. तो कभी कभी यू विल कम अक्रॉस सम पीपल जो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं एंड दे बिकम वेरी पॉपुलर, बट उसके साथ कंट्रोवर्सीज भी आए हैं. एंड आई हैव सीन दैट अ पर्सन बिकॉज ऑफ दिस पब्लिसिटी जो एक ऑरा मैं देखता था वो धीरे धीरे कम हुआ है. आई हैव सीन दैट. सो व्हेन ये सर मैंने भी ऑब्जर्व इसे कहा जाता है फेलिंग योर टेस्ट. मतलब जितनी ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट्स होगी उतने ही ज़्यादा टेस्ट आपकी लाइफ में आ जाएंगे. करेक्ट. कि अच्छा ठीक है आपकी एडवांसमेंट इतनी हो गई है, अभी ये लो फेम, ये लो पैसा, ये लो पावर. अभी इन पावर फेम पैसों की वजह से आप करप्ट हो जाओगे कि आपकी स्पिरिचुअल लेवल कम हो जाएगी या उतनी ही रहेगी. और ये टेस्ट होता है. एब्सोल्युटली. आई थिंक यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड एंड दैट्स व्हाई अघोरियों के बारे में मेरा रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है. बिकॉज वो हर टेस्ट को पास करते जा रहे हैं. वो काफ़ी आगे चले गए हैं. उनको ये सब नहीं चाहिए. उनको गुस्सा आता है. So when you go to an aghori, I would always say go with only a spiritual bent of mind. Just go and just be there. Just feel the vibrations, feel the aura. जो अघोरी होते हैं ना, जब भी आप उनको देखते हो आपको डर लगेगा, लेकिन अगर आपका माइंड प्योर है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट लुकिंग एट एनीथिंग एल्स कि चलो आई विल पुट ऑन यूट्यूब. ये सब आजकल बहुत चलता है. इफ यू जस्ट गो एंड मे बी यू वांट टू सीक सम आंसर्स. आप कुछ पता करना चाहते हैं, अगर आपके दिल में वो सच्चाई है तो वो आपको एम्ब्रेस कर देगा. तो उस बुक में भी है, वो सुबह को बोलता है हाँ यू नो आपको हमारे बारे में जानना है. एंड सुबह जो है इसमें द प्रोटैगनिस्ट, तो वो बहुत क्यूट है. मतलब ही वांट्स टू, तो फिर वो उसको लेके जाते, चलो वो जो महागौरी है चलो मेरे साथ. सर आप बहुत अच्छे राइटर हो. जस्ट Really? हाँ आप जब मैंने आपकी किताब पढ़ी मैंने बहुत क्विकली पढ़ ली आपकी किताब. बहुत इंटरेस्टिंग वे से आप लिखते हो. मेरे लिए ये एक अच्छी बात है कि रणवीर, you know, you how much I know you read, obviously you read a lot and you understand a lot, you observe a lot. The reason I say that is because that's why you're able to sort of conduct an interaction like this. मतलब आई फील कि इतने पॉडकास्ट करने के बाद और मेडिटेशन के बाद भी आपका इनर वर्ल्ड, आपका दिमाग बहुत शांत हो जाता है. At the at the age of 28, Ranveer, that I know you, the sincerity and seriousness with which you dedicate a part of your life every day to meditation, not even 20 minutes, 2 hours, maybe 1 hour at times, it's the reflection of the fact that there's a lot of maturity, and therefore when you say to me that for me the speed with which a person reads a book is a good reflection of how the book is. So I will absorb your feedback and it'll motivate me to write more, because देखो there are so many misnomers and misconceptions about spiritual entities in India abroad. जैसे पहले होता था कि इंडिया मतलब सिर्फ सपेरों का देश है. Such a misconception. और सर आई फील ये जो सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और लोग बहुत कम चीज़ें जानते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में. Absolutely. और इस बुक में वो सब्जेक्ट का ये बहुत अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन है कि ये सब चीज़ें भी होती है दुनिया में. ऐसे सब रिचुअल्स होते हैं, ऐसे सब थॉट प्रोसेसेस होते हैं. अघोरियों को गुरु है ये भी people don't know यार. I mean aghoris are not some people just dropped in. They also are human beings, but they have taken a path. And there is a guru who will guide them to a path. There are two schools of thought. एक है जो एक गुरु वो होता है, गुरु उनको गाइड करता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज वो क्रिया करने में यू नीड दैट काइंड ऑफ अ गुरु. और एक स्कूल ऑफ थॉट है जहाँ पे माना जाता है कि अघोरियोज नीड नॉट हैव अ गुरु.
प्लीज मार्क माई वर्ड्स, दे नीड नॉट. लेकिन नागा साधुज में यू नीड टू हैव अ गुरु. एंड काफ़ी सारा एग्जामिनेशंस होने के बाद उनको नागा साधु बनाया जाता है इन दैट सेक्ट. वो दैट्स अनदर टॉपिक व्हेन आई एम गोइंग टू राइट अबाउट. दैट्स अनदर वन. अब उस टॉपिक के बारे में भी जानते हो, नागा साधु के बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत जो मैंने पहले भी बताया था, बिकॉज नागा साधुज आर मोर sort of known. Aghoris are more क्या कहते हैं, Aghoris will create more interest and curiosity because ज़्यादा पता नहीं उनके बारे में, और जो पता है वो थोड़ा नेगेटिव ही है. नागा साधुस के बारे में काफ़ी सारा, because they are more seen and they are not as unique in their meditation practices as the Aghoris are, you know. आई फील कि आपसे इतनी सारी बातें करने के बाद और आपकी बुक पढ़ने के बाद मैंने आगोरीज के बारे में एक चीज़ सीखी है, और वो है ह्यूमिलिटी, विनम्रता, कि शांत रहो, स्थिर रहो अपने दिमाग के साथ. और अगर आपको एक गोल चाहिए लाइफ में, तो वो गोल होना चाहिए कि भगवान की ओर चलते जाओ. और ये मैंने सीखा आगोरीज से, सर. एंड एक बात बताना चाहता हूँ रणवीर, दैट अगर इस पुस्तक से अगर रीडर, एक तो बात होगी ठीक है, ही विल एंजॉय द जर्नी ऑफ बीइंग विद सुबु एंड यू नो उनका जो अघोरियों के साथ जो है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली काफ़ी लोगों ने जो पढ़ा है उन्होंने कहा कि जो अघोरियों के बारे में जो डर था ना कि बाप रे वो काफ़ी कम हो गया है. मतलब आपको डर फील होता है ये किताब पढ़ के, पर आप वो डर को और अच्छे से समझ लेते हो इस किताब को पढ़ने के बाद. आई जेन्युइनली फील दैट कि मैं आगोरीज को अच्छे से समझ गया कि ओ ओके, ऐसे थॉट प्रोसेस हो. Aghori to me, when I was exploring it, I love snakes, okay? I love cobras. And when I would see Aghori's eyes, and I have seen that, they're very hypnotizing, huh? Let me tell you. If they look at you, you might just tremble with fear. को डर Because we are not prepared for that kind of a look. एक आक्रामक feel है उनमें. एक्सरे विजन अब ये भी कह सकते हो. Could be. But they are able to, they reach points where they can even understand what you're thinking, बाबा. वो सिर्फ कि वो बताते नहीं हैं. काफ़ी योगीज होते हैं जो you will not know. There are many yogis in plain clothes, you will not even know. वो अलग टॉपिक है. But when I said cobras, अभी when a cobra stands like you know नाग जो खड़ा होता है on its hood, if you just look at it and you know at a distance, just initially you get scared, no? But बाद में you'll start enjoying its appearance here. Actually, they're magnificent. If you see a king cobra, for example, I love it. It just goes ahead and moves, and as long as you don't disturb it, it's beautiful. It'll pass by you. Jeez. Aghoris will pass by you. They will not. But if you try to, you know, do some tingle with a cobra, what will it do? फिर तो Aghoris ऐसे है कि आप अपने करो यार जो लाइफ में करना है. If you want blessings, we will. If I'm in the mood to. But let me follow my path, and you know, it brings me to this. If I can conclude my side is whenever I feel the spiritual aspect of the Aghoris, तो मुझे वो मैं कैलाश गया था तभी I brought a Tibetan bell with me. So I want to play that bell to give you a feeling of the vibrations that I felt. And whenever I listen to these vibrations, I'm connected to the Aghoris very quickly. You know, I don't know why that connects. So can I just play that bell? And there are two ways of playing. तो मैं दोनों दिखाना चाहता हूँ. So this is the Tibetan bell. As you can see, it's got lovely sort of carvings on it. It's made of Panchadhatu. So अब बस माइक के पास लेकर. हाँ ठीक है. I understand. No worries. तो when I hear this, and it goes on and on and on, चलता रहता है. So when I'm doing my meditation as well, I just play this 3 or 4 times, and it takes me to some of those interactions I've had with these Aghoris. Just fills me with tremendous joy, or एक spiritual like thrill बोलते हैं ना, thrill. I feel that. But apart from this, the one that gets me all the more deeper into meditation is this. This is so dense, it's so intense. And sometimes after I do this a few times, even after an hour, I feel this. I feel the sound.
आई फील दैट वाइब्रेशन. मैं ये क्यों लेके आया? बिकॉज आई हैव फेल्ट कि दिस मिस्ट्री और दिस स्पिरिचुअल एक थ्रिल जो होता है, that also needs to be awakened within a lot of our friends and people, yeah. Otherwise people feel meditation is boring. ऐसे यार बैठ के क्या है यार, नहीं यार. I mean, for me when I play this I just get excited. वही, और सो आई फील कि जिन लिसनर्स को इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, आगोरीज के बारे में, तंत्र के बारे में, एक्चुअली उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी है, पर ये जानते नहीं कि उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी है. उन्हें ये लगता है कि हाँ ये सब इंटरेस्टिंग है, भूत इंटरेस्टिंग होते हैं, तंत्र अंतर के इंटरेस्टिंग होते हैं, बट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अगर आप उस सब्जेक्ट के बारे में सीखोगे तो, अगर आप मेडिटेशन करने लगोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा अनलॉक हो जाता है. आपके दिमाग के हायर लेवल्स अनलॉक हो जाते हैं. तो अगर ये पुस्तक से एक तो चीज़ होगी, वो ये होगी कि डर कम हो जाएगा. दूसरा, देयर विल बी मोर इंटेंसिफिकेशन ऑफ द स्पिरिचुअल ड्राइव. जी, क्यूरियोसिटी. हाँ सर, शायद इस एपिसोड को हम एंड करेंगे आगोरी सब्जेक्ट को लेकर. ये एक सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन था आगोरीज के बारे में. इसके बाद एक इंग्लिश एपिसोड करते हैं जहाँ हम इन डेप्थ जाएंगे. महाआगोरीज क्या होते हैं? कहा जाता है कि आगोरीज की बॉडीज चेंज हो जाती है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ऐसे सब चीज़ हम बात करेंगे अगले एपिसोड में. और उसके बाद और भी हिंदी एपिसोड्स आपके साथ बनाने हैं सर. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक तो है कि जैसे आई सेड इन द बिगनिंग कि आई कैन स्पीक फ्रॉम द हार्ट, एंड आई थिंक जो व्यूअर्स है दे वुड हैव फेल्ट व्हाट वी वर डिस्कसिंग. तो और मज़ा आएगा. और लुकिंग फॉरवर्ड. आपके पास जितनी भी नॉलेज है, हमें वो सारी नॉलेज चाहिए सर. तो लेट्स मूव ऑन टू डेफिनेटली. नॉलेज हमारे साथ शेयर कर दो सर. लेकिन सर की एक्सप्लेन आप देख लो करने का तरीका एक बहुत मस्त था. और भाई वो इस चीज़ के बारे में बहुत अंदर की चीज़ें जानते हैं, तो तभी तो सर ने भाई हमें भी दिखाया. लेकिन आप सारी बातें साइड पर, लेकिन वो सर ने ऐसे जब भाई उसके तरह ऐसे किया है ना भाई, वो जो एक आवाज़ अंदर से आई है भाई, वो अपनी तरफ खींचती है जैसे. लेकिन एक ये चीज़ तो है भाई, गौरीज के बारे में हमने जानी भी है, लेकिन इन चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी होता है ध्यान, जो कि भाई बहुत मुश्किल बनाना पड़ता है. जो जिस पर सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती वो होती भाई ध्यान. आप देख ले कि हम तो भाई अब सीरीज़ देख रहे हैं, और उसमें हमने भाई देखा कि एक ध्यान के लिए अब उन्होंने भाई तंत्र ज्ञान जो है ना वो भाई अब प्राप्त करना था महादेव जी से पार्वती जी ने. लेकिन वो देख ले कि इतना लंबा उनको लग रहा था कि वो नींद्रा में चली जाती थी. लेकिन जब उन्होंने आप देख ले कि नया जन्म लेना पड़ा, फिर जाकर देखा कि उन्होंने भाई जब ज्ञान दिया महादेव जी ने, तब पता भी नहीं चला भाई ऐसे गुजर की चीज़ें. ध्यान इसके लिए भाई ज़रूरी होता है, और वो सर ने हमें चीज़ें बताई हैं. बाकी और वीडियोस देखेंगे और भाई जानेंगे. ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डीपली समझने वाला है यार. अभी तक तो हम इसकी जो है ना वो स्टार्ट पे भी नहीं पहुंचे, क्योंकि यार उनकी लाइफ जिस तरह हम देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल एक दुनिया से डिफरेंट होती है. उनको कोई दुनिया से लगाव नहीं है. उनकी अपनी एक लाइफ है, उनके अंदर कोई एक लालच नहीं है. लेकिन ये कि एक पॉइंट जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा है ना, वो है जो मांस खाते हैं. क्योंकि वो थोड़ा सा, आपने ज़ाहिर बात है, आप एक दुनिया से अलग हैं. जिस तरह हमने एक जो ना वो कुछ अर्सा पहले एक वीडियो भी देखी थी, कैलाश के ऊपर एक इसी तरह एक जो है ना वो बाबा जी निकले थे, जो मतलब उनको एक शेप याद है कि नहीं, वही कह रहे थे कि ये से रेलिवेंट उनको जो है ना वो बता रहे थे. तो कैसे वो मतलब देखो ना, एक ऐसी जगह के ऊपर है ना जहाँ पे कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, सिर्फ जो है ना वो जस्ट आप एक हवा के सहारे हैं, बर्फबारी हो रही है. तो ये थोड़ी सी उनके लिए थोड़ी, लेकिन मांस अल्कोहल वाला सीन जो है ना वो थोड़ा सा एक अभी ज़हन में नहीं बैठ रहा. वो बैठेगा जब इसके ऊपर डिटेल पे जाएंगे. बाकी भाई एक्सीलेंट. नहीं देखो ना, एक लोग तो भाई एक ठीक सर ने बोला है कि मेरे दोस्त जो थे ना वो यही चाहते थे कि यार ये क्या है सब, ये कैसी चीज़ें हैं. लेकिन फिर भी एक मतलब कि आप उनकी एक नज़र से देखें ना, जो मतलब इस चीज़ में है और जो चीज़ एक समझते हैं, आप उनके एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको हर एक चीज़ समझ लग जाएगी. तो वही भाई एक सर ने एक मतलब के एक किया, आपने एक खुद एक्सपीरियंस किया. एक जाकर एक उनके मतलब के साथ बैठकर एक हर चीज़ को लेकर, बिल्कुल फिर एक सर बता रहे हैं, लालच कोई नहीं है कि हमें कोई आके देखे,
पिक्चरें बनाया है, ये चीज़ें उनको जो है ना वो अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ें उनको अच्छी लगती नहीं वाकई भाई। नहीं, काफ़ी इसमें चीज़ें कवर आ जाती है। अब एक काले जादू का तो इधर भी जिक्र होता है काफ़ी, क्योंकि एक काले जादू वाले इधर भी मतलब के लोग हैं, आप उनकी भी नज़र देखें तो ये एक मतलब के सेम चीज़ें ही हैं, कोई उनमें डिफरेंट नहीं है। वो भी इधर मतलब के आप समझ लें कि वो घरों में रहते हैं इधर पाकिस्तान में, उनका भी भाई 3-4 माह तक उन्होंने एक बल्कि बहुत अरसा एक लग गया, जितना ज्यादा अरसा रहेंगे उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है हानिकारक चीज़ें, या मतलब एक जो है ना वो एक आम जनता के लिए नुकसानदेह चीज़ों के लिए जो है ना वो कुछ चीज़ प्राप्त करना या हासिल करना, एक होता है उसको पॉजिटिव साइन। अब ये जो आप हॉरिस के बारे में देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इनका डायरेक्ट जो है ना वो तल्लक होता है महादेव जी के साथ, वहां तक उनकी पहुंच होती है, ठीक है ना, सही चीज़ है। लेकिन देख ले भाई जो उन्होंने एक आग का बताया कि वो कैसे उनको कंट्रोल करते हैं भाई उनके पास बहुत अभी चीज़ें, लेकिन ये कि उनके ये जो कंट्रोल या इस तरह की चीज़ों के बारे में जो है ना वो हम मज़ीद आके एक जो कोशिश करेंगे कि कुछ शॉर्ट्स वगैरह ले हैं, उसमें वो मज़ीद उनका जो है ना वो शायद अब कुछ चीज़ें सामने आ जाए। बिल्कुल भाई, लेकिन ये कि भाई बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, सर ने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।